ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सविसारणम्। जीवं जीवं तवं जिणवर्वसहेण चेणणे तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व केशवराय पाटन नामक स्थान पर आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। 58 प्राकृत गाथा स्वरूप यह बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है, जिसमें 3 अधिकार हैं। प्रथम अधिकार में 6 द्रव्यों का स्वरूप है, द्वितीय अधिकार में 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन है तथा तृतीय अधिकार में रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का वर्णन है। इन प्राकृत गाथाओं को शुद्ध पढ़ना, उसका अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत सारे लोग इन गाथाओं को पढ़ना चाहते हैं किंतु शुद्ध पढ़ नहीं पाते। इसलिए इन गाथाओं का शुद्ध उच्चारण करना हम सीख सकें, इसलिए हम इन गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद का और अन्वयार्थ का यहाँ वाचन करेंगे। कभी भी किसी भी गाथा को शुद्ध पढ़ने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो गाथा हो, चाहे वो संस्कृत के श्लोक हो या फिर हिंदी के छंद हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अच्छे से देख देख कर पढ़ो। दूसरी बात, मात्राओं का ध्यान अवश्य रखें। छोटी ई की मात्रा है तो वहाँ वैसा ही उच्चारण होना चाहिए। यदि बड़ी ई की मात्रा है तो वहाँ वैसा उच्चारण होना चाहिए। छोटे ऊ की मात्रा है तो वहाँ वैसा उच्चारण होना चाहिए। अर्थात वहाँ जैसा अक्षर है वैसा ही उच्चारण होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और जब शुद्ध पढ़ना है और लय भी ना टूटे, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आराम आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। आप जितनी जल्दबाजी करेंगे उतनी ही अशुद्धता होगी। इसलिए हमेशा आराम आराम से ही पढ़ें। हम यहाँ प्रारंभ करते हैं बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ो अधियारो, अर्थात प्रथम अधिकार। मंगलाचरण जो हमने अभी किया था फिर से पढ़ते हैं। जीवं जीवं तवं जिणवर्वसहेण चेणणे तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जीव और अजीव द्रव्य षट प्रश
जिन जिनवरों ने श्रेष्ठ जिन जिनवरों में श्रेष्ठ तीर्थंकरों ने अथवा वृषभ जिनवर ने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है, देवेंद्रों के समूह से वंदनीय उन तीर्थंकर को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। प्रथम गाथा में जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन करने वाले तीर्थंकर ऋषभ स्वामी को 24 तीर्थंकरों को नमन किया है। ऋषभ नाम है, आदिनाथ भगवान को नमन किया है। और चूंकि 24 तीर्थंकरों के समम शरण में दिव्य ध्वनि में जीव और अजीव रूपी 6 द्रव्यों का वर्णन आता है, इसलिए सभी को नमन समझना चाहिए। दूसरी गाथा में जीव द्रव्य का कथन, हम प्राकृत गाथा पढ़ेंगे, हिंदी का पद्य अनुवाद पढ़ेंगे और फिर अन्वयार्थ पढ़ेंगे। जीवो गमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्वसो धनई। जीव उपयोग मूर्ति करता देह के परिमाण है, भूता संसारी सिद्ध अरु ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। अन्वयार्थ, जो जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है, अपने शरीर के बराबर है, सुख दुख का भोगता है और संसार में स्थित है, सिद्ध है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव है। तीसरी गाथा में नयों की विवक्षा से जीव का लक्षण बताते हैं। तिक्काली चदुपाणा इंद्रिय बर्मावाण पाणोया ववहारा सो जीवो निच्छय दो छेदना जस। त्रिकाल जीव की श्वासोश्वास बलायु इंद्रिय प्राण है, ये प्राण तो व्यवहार से चेतन स्वभाव परमार्थ है। अन्वयार्थ, तीनों कालों में जिसके इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास ये 4 प्राण होते हैं, व्यवहार नय से वह जीव है, किंतु निश्चय नय से जिसकी चेतना है वह जीव है। चतुर्थ गाथा में दर्शनोपयोग की भेद समझाते हैं। दंसणाणं च दंसणं चदुधा चक्षु अचक्षु होहि दंसण मद केवलं म्रियम्। उपयोग दर्शन ज्ञान भेद रूप दो ही प्रकार है, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्श 4 प्रकार है। अन्वयार्थ, उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। उनमें दर्शन 4 प्रकार का जानना चाहिए, चक्षु दर्शन,
अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। पांचवी गाथा ज्ञानोपयोग के भेद। राणम अठव्यपम मरिसुद ओहि अणाण नाणाणी मणपचय केवल मवी पचक परोख भीयम च। ज्ञान की मति श्रुत अवधि विपरीत त्रयी को ज्ञान है मन पर केवल भेद आठ प्रत्यक्ष परोक्ष प्रकार है। अन्वयार्थ। ज्ञान 8 प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि, ये 3 अज्ञान और ज्ञान रूप अर्थात अज्ञान रूप को मति, को श्रुत, को अवधि और ज्ञान रूप मति, श्रुत, अवधि तथा मनः पर्यय और केवल, ये 8 ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार के हैं। छठवीं गाथा में नए विवक्षा से जीव का पुनः लक्षण बताते हैं। अट चतुराण दंसण सामर्णम जीव लक्षणम भड़ियम व्यवहारा सुदृढ़या शुद्धम पुण्यदंसणम नाणम। 4 दर्शन 8 ज्ञान सामान्य लक्षण जीव की जो शुद्ध ज्ञान दर्शयुत परमार्थ से वह जीव है। व्यवहार नहीं से 8 ज्ञान और 4 दर्शन जीव का सामान्य लक्षण कहा गया है। पुनः शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण है। जीव का अमूर्तिक और मूर्तिक रूप समझाते हुए 7वीं गाथा अवतरित होती है। वर्ण रस पंच गंधा 2 फासा 8 छया जीवे नो संति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। वर्ण रस पंच गंध 2 वसु स्पर्श नहीं है जीव में अतः अमूर्तिक जीव बंधयुक्त मूर्तिक कहीं व्यवहार से। निश्चय नहीं से जीव में 5 वर्ण 5 रस 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं है, इस कारण वह अमूर्तिक है तथा व्यवहार नय से कर्मबंध के कारण मूर्तिक है। 8वीं गाथा जीव का कर्तव्य। कर्मादीनम कर्ता व्यवहार 2 दुर्क्षय 2 चेतन कमाणादा शुद्धया शुद्ध भावान। हिंदी पद्य अनुवाद। इसमें रोला छंद है। इस पद्य अनुवाद में हरि गीतिका और रोला 2 प्रकार के छंद हैं। अलग अलग गाथाओं में अलग अलग छंद है। यद्यपि चेतन शुद्ध स्वभाव भावों का करता किंतु कहीं व्यवहार पुटकर कर्म का करता। निश्चय से तो चेतन अपने कर्मों का कर
अकर्ता। अन्वयार्थ। आत्मा व्यवहार में से उद्गत कर्म आदि का करता है, निश्चय में से तो चेतन कर्मों का करता है और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। नौवीं गाथा जीव का भोक्तृत्व। व्यवहारा सुदुःखम पुक्कलकमपफलं पभुञ्जीति आदाणिच्छैणैदो चीदनभावं खुआदस्स। व्यवहार से सुख दुख पुद्गल कर्म को ही भोगता, परमार्थ से चेतन स्वस्वभाव को ही भोगता। आत्मा व्यवहार नय से सुख और दुख रूप पुद्गल कर्मों का फल भोगता है, किंतु निश्चय नय से आत्मा के चेतन भाव को भोगता है। 10वीं गाथा जीव का परिणाम। अणुगुरुदेह पमाणो ओ संहारप सपदो चीदा असमूह दो व्यवहारा निक्षय दो असंख दे सोवा। व्यवहार से तो संकोच विस्तार के कारण अपनी छोटे बड़े शरीर प्रमाणे रहता। समुद्घात के बिना जीव का कथन करे तो निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी होता। जीव व्यवहार नय से संकोच और विस्तार के कारण समुद्घात रहित अवस्था में अपने छोटे या बड़े शरीर के प्रमाण रहता है, किंतु निश्चय में से असंख्यात प्रदेशी है। 11वीं गाथा में जीव के भेद बताते हैं। पुण विजलती वाऊ वणफदी विविधावरे इंदी विगतिग चतुपंचखा तस जीवा होति संखादि। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति एकेन्द्रिय थावर कहीं 2 3 4 5 संखादि त्रस जीव कहीं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति ये नाना प्रकार के स्थावर जीव हैं और ये एक इंद्रिय के धारक हैं। 2 3 4 और 5 इंद्रियों के धारक शंख आदि 10 जीव होते हैं। 12वीं गाथा 14 जीव समास। समणा अमणाणिया पंचेन्द्रियमणा परिसव्ये बादल सुमे इंदी सव्ये पचत इदराया। मन सहित अरुरहि पंचेन्द्रिय शीश बिन मन ही रही। बादल सूक्ष्म द्विविध एकेन्द्रिय पर्याप्त पर्याप्त सब रही। पंचेन्द्रिय जीव मन सहित और मन रहित जानना चाहिए। दूसरे सब जीव मन रहित हैं। एक इंद्रिय जीव बादल
और सूक्ष्म होते हैं, ये सब सातों प्रकार के जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। मार्गणा और गुणस्थान भेद से जीव के भेद बताते हैं। मगण गुण ठाणी 14 ही हवंतित असुदृणया वेणेया संसारी संवे शुद्धाहु शोधनया 14 गुणे स्थान मार्गणा संसारी की व्यवहार से सब शुद्ध है परमार्थ से, चाहे मनुष्य या देव हो। तथा संसारी जीव अशुद्ध नय से मार्गणा और गुणस्थानों की अपेक्षा 14 प्रकार के होते हैं, परंतु अशुद्ध नय से, परंतु शुद्ध नय से सब जीवों को शुद्ध जानना चाहिए। अब 14वीं गाथा में सिद्धों का स्वरूप समझाते हैं। ऋकम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह 2 सिद्धा लोय कठिदाणिचा उपादव एहि संयुक्ता 8 कर्म कर नष्ट 8 गुण युक्त विराजी किंचित न्यून चरम देह लोकाग्र विराजी सदा नित्य उत्पाद और व्यय शक्ति सहित है ऐसे परम सिद्ध हमारे देव कहे हैं। सिद्ध जीव कर्मों से रहित है, 8 गुणों से युक्त है, अपने अंतिम शरीर से कुछ कम आकार वाले हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित है, नित्य है और उत्पाद और व्यय से युक्त है। अब 15वीं गाथा में पुद्गल द्रव्य का सामान्य कथन कहते हैं। अजीवो पुण्यो पुद्गल धम्मो अधम आयासम कालो पुद्गल मुत्तो रूपादि गुणो अमुक्ति से साधु पुद्गल धर्म धर्म काल आकाश जीव द्रव्य है रूपादि गुण का धारी पुद्गल मूर्त शीस अमूर्त है। पुनः पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल अजीव द्रव्य जानना चाहिए। उनमें पुद्गल रूप आदि गुण वाला है, अतः मूर्तिक है, किंतु शेष 4 द्रव्य अमूर्तिक है। 16वीं गाथा पुद्गल द्रव्य की पर्याय। सद्दो बंधो सुमो थूलो संठाण भीदतम छाया ऊंचो तादव सह्या पुद्गल दवस पंचाया शब्द बंध स्थूल सूक्ष्म संस्थान छाया भीत तप उद्योत आतप सहित पुद्गल द्रव्य की 10 परिणति। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया उद्युत और आतप सहित पदार्थ पुद्गल द्रव्य की पर्याय है।
17वीं गाथा धर्म द्रव्य का स्वरूप। गई परिणयान धम्मो पुगल जीवाण गमन सहयारी तोयम जहमच्छाणम अच्छंताड़ी विसोणी गमन करती जीव पुद्गल निमित्त तब धन द्रव्य जल में मछली तैरती पर बैठी को न तेराई है। धर्म द्रव्य गमन में परिणत गमन करने वाले पुद्गल और जीवों को गमन में सहकारी होता है। जैसे मछलियों को गमन करने में जल सहकारी होता है, गमन न करने वाले जीव पुद्गलों को वह धर्म द्रव्य नहीं गमन कराता। अब आगे अधर्म द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। ठाण जुदाण अधम्मो पुगल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताड़ी विसोधरई ठहरती है जीव पुद्गल निमित्त है अधर्म द्रव्य छाया रोगी पथिक को पर बिना मन न रुकता है। अधर्म द्रव्य ठहरे हुए पुद्गल और जीवों को ठहरने में सहकारी होता है। जैसे पथिकों को ठहरने में छाया सहकारी होती है, गमन करने वाले जीव पुद्गलों को वह अधर्म द्रव्य ठहराता नहीं है। अब आगे आकाश द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। अवकाश दाण जोगम जीवादीणम वियाण आयासम जेहम लोगागासम अल्लोगागासमिति तुभ्यं जीवादि को अवगाह दीने योगी तो आकाश है दो भेद जिन द्वारा कहे जो लोक लोकाकाश है। जो जीवादि द्रव्यों को आकाश स्थान देने में सक्षम हो उसे जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ आकाश जानो। उसकी लोकाकाश और अलोकाकाश इस प्रकार दो विभाग हैं। इसके पश्चात आकाश द्रव्य के भेद बताते हैं। गाथा नंबर 20। धम्मा धम्मा कालो पुगल जीवाय संति जावदी आयासी सो लोगो तत्तो पर दो अलोकुतो। धर्म अधर्म जीव व पुद्गल काल द्रव्य तो रहते जहाँ उसी का नाम तो लोकाकाश है। इसके बाहर जो भी खाली जगह बची है उसका नाम ही जिनवाणी में अलोकाकाश है। जितने आकाश में धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव रहते हैं वह लोकाकाश है। उससे परे या बाहर अलोकाकाश कहा गया है। 21वीं गाथा काल द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। दव परिवर्त रोवो जो सो कालो हवी
का हो परिणमन वह काल व्यवहार काल है, वर्तना लक्षण है जिसका वो तो निश्चय काल है। जो द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है, परिणाम आदि लक्षण वाला है, वह व्यवहार काल है, और वर्तना लक्षण वाला परमार्थ या निश्चय काल है। अब 22वीं गाथा में कालाणों के विषय में समझाते हैं। लोयायास पदे से इक्के के जेठिया हुए का रैणाणं राशि इव ते कालाणो असंख दवाणी। लोक के प्रत्येक प्रदेश में कालाणों एक एक खचित है, जैसे राशि रत्न की हो संख्या असंख जिन कथित है। जो एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक स्थित है, वे कालाणु हैं, वे असंख्यात द्रव्य हैं। अब 23वीं गाथा में 5 अस्तिकाय का स्वरूप समझाते हैं। एवं छबभेयमिदं जीवा जीवपभेद दो दवम् उत्तम काल विजुत्तम नादवा पंच अधिकाया दो। वैसे तो द्रव्य आगम में 6 प्रकार के, लेकिन जीव अजीव भेद से 2 प्रकार के। काल द्रव्य को छोड़ 5 द्रव्य जुगाए हैं, बहुप्रदेशी द्रव्य कहे वो अस्तिकाए हैं। इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेद रूप से यह द्रव्य 6 भेद रूप कहा गया है, और काल को छोड़कर 5 अस्तिकाएं जानना चाहिए। अब यहाँ 24वीं गाथा में अस्तिकाय का स्वरूप समझाते हैं। संति जदो तीणे दे अतिथि भणंति जणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अधिकायाय। विद्यमान है लोकाकाश में अस्ति कहे सो, काय की भांति बहुप्रदेशी काय कहे सो। चूंकि काल को बहुप्रदेशी नहीं कहा है, सो जिनवर ने 5 ही अस्ति काय कहे हैं। क्योंकि ये 5 जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश विद्यमान है, इस कारण जिनेश्वर अस्ति ऐसा कहते हैं। और क्योंकि ये शरीर के समान बहुप्रदेशी है, इसलिए काय है, और दोनों को मिलाने से अस्ति काय है। अब यहाँ 25वीं गाथा में द्रव्यों के प्रदेश के विषय में बताते हैं। होंति असंख्या जीवे धम्माधम्मे अनंत आयासे मुक्ति तिविह पदेसा कालस्य गुणतेन सो काओ।
प्रदेश संख्य जीव धर्म धर्मनंताकाश की त्रिविध पुद्गल द्रव्य की पर काल की बस एक है। एक जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश है। मूर्त पुद्गल द्रव्य में तीनों प्रकार के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। काल का एक प्रदेश है, इसलिए वह काय नहीं है। अब यहाँ 26वीं गाथा में परमाणु में उपचार से कायपना है ऐसा बताते हैं। ईयपदी सोवियणु राणा खंदपदिस दो होदी बहुदिसो उभयारा तीन यकाओ भणति सावणो। चूंकि पुद्गल परमाणु तो एक प्रदेशी किंतु बहु प्रदेशी होने की शक्ति युक्त है, इसीलिए तो शक्ति अपेक्षा व्यवहार कथन से बहु प्रदेशी कहा हुआ है जिन आगम में। एक प्रदेशी भी परमाणु अनेक स्कंद रूप होने से बहुप्रदेशी होता है। इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से पुद्गल परमाणु को काय कहते हैं। प्रथम अधिकार की अंतिमवी गाथा 27वीं गाथा में प्रदेश का लक्षण समझाते हैं। जावदयम् आयासम् अविभागी पुग्गलाणोऽर्थम् तं खुपदेशं जाने सौबाणोत्थानदाणरिहम्। एक पुद्गल अणु रहता नभ की जितनी देश में जानो उसे प्रदेश वह सर्वागाह शक्ति युक्त है। जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से व्याप्त होता है उसे निश्चय से सब सूक्ष्म स्कंद परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेश जानो। इस तरह 6 द्रव्यों का निश्चय और व्यवहार से भेद प्रभेद सहित लक्षण बताते हुए यहाँ प्रथम अधिकार समाप्त होता है और इसके पश्चात द्वितीय अधिकार में 7 तत्व और 9 पदार्थों की चर्चा करने के बाद तृतीय अधिकार में रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का वर्णन प्रारंभ किया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यो।